हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमें अपने भवन में एक बार फिर से लेकर आया। आज हमारा उपवास का तीसरा दिन है और हमने जो उपवास रखा वो ये है पवित्र आत्मा के बारे में, ताकि वो लोग जिन्होंने अभी पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त किया है वो उसको प्राप्त करें और जिनका उद्धार नहीं है पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन को प्राप्त करें। और इसी के जरिए आज हम यहाँ पर हैं और आज हम जो प्रभु के वचन में जाएंगे वहाँ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जब हम पवित्र आत्मा का असल में काम क्या है। हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर यूहन्ना का इंजील उसके 16 अध्याय में लिखा है, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं अब जा रहा हूं, मैं तुमसे अलग कर दिया जाऊंगा, तो चेले बड़े व्याकुल हो गए और डर गए और घबरा गए और उन्होंने कहा कि प्रभु तू नहीं जा सकता, हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने उनको आश्वासन दिया जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हारे अंदर रहेगा वो तुम्हें सत्य का मार्ग को बताएगा, वो सत्य के रास्ते पर तुम्हें चलाएगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा अपने चेलों को की और कहा कि जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि हमेशा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो आएगा नहीं। पवित्र आत्मा क्या है? ये खुदावंद है, ये प्रभु है, ये परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अब यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे साथ हमेशा पवित्र आत्मा के रूप में रहना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा के हमारे जीवन के अंदर अलग अलग दो तरह के काम है। सबसे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो तब हमारे उद्धार का काम है वो होली स्पिरिट करता है। पवित्र आत्मा का जो पहला कार्य हमारे अंदर होता है, हमारे हृदय में होता है, वो पवित्र आत्मा का द्वारा साल्वेशन, आपका उद्धार होता है। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा का जो दूसरा कार्य है वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करना, होली स्पिरिट को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना, अन्य अन्य भाषा के साइन के साथ, चिन्ह के साथ। और जब भी हम देखते हैं वचन के अंदर जहां जहां पवित्र आत्मा उतरा विश्वासियों ने अन्य अन्य भाषाओं में बातें करनी शुरू कर दी। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि जहां पवित्र आत्मा आता है, जो लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं वो अन्य अन्य भाषा बातें करनी शुरू कर देते हैं। ये इसका स्पष्ट प्रमाण और चिन्ह है। इसीलिए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे तो उन्होंने अपने चेलों में से आखिरी जब मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हम पेट्रो काम उसका 1:4 में पढ़ते हैं, उसने अपने चेलों को जो जाने से पहले ये आज्ञा दी। आए हम पढ़ेंगे पेट्रो काम उसका 1:4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ हम देखते स्पष्ट होते प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों कह रहा है कि मेरे जाने से पहले, वो उनको बता रहा है कि ये उनकी लास्ट मुलाकात है जब मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों के साथ 40 दिन रहे, और जब वो स्वर्गारोहण उनका होने वाला था, वो जाने वाले थे, उन्होंने ये आखिर में अपने चेलों को बताया कि तुम जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, पिता ने प्रतिज्ञा की है, तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करोगे, तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। हालेलुया। यूहन्ना ने तो पानी के बपतिस्मे का प्रचार किया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। आप हमें जरूरत है जिन्होंने मन फिरा लिया है, जिन्होंने अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया है, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना है। जिन्होंने मन फिराकर यीशु पे विश्वास किया है तो उनको जरूरत है पवित्र आत्मा के सामर्थ की, उनको जरूरत है पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म की, जो हमेशा उनके साथ उनके अंदर रहे। साल्वेशन का काम हो चुका है आपके अंदर, वो कंप्लीट कर दिया होली स्पिरिट ने। अब आपको विश्वास को, जीवन को जीने के लिए, विश्वास में चढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए हमेशा आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आप विश्वास के जीवन में चल ही नहीं सकते हैं।
आप निर्बल और बड़े कमजोर हो जाएंगे यदि आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म प्राप्त नहीं किया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त किया नहीं किया है, तो आप विश्वास में आगे बढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसकी प्रतिज्ञा वो कर रहा है। और जब हम इसका 1:8 में लिखा है और देखते हैं, जब पवित्र आत्मा हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा बैप्टिज्म को प्राप्त करते हैं और देखते हैं हम कैसे कैसे लोगों ने पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को प्राप्त किया। हम यहाँ पे बाइबल के अंदर प्रेरितों का काम उसमें 5 इंसिडेंट को देखेंगे जहाँ पर विश्वासियों के लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया, उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त किया है। हालेलुया। कई लोग यही बात को समझ जाते हैं कि बस मेरी तौबा हो गई है, मैंने मन फिरा लिया, यीशु पे विश्वास किया है और वो बात खत्म हो गया। लेकिन आप उसमें आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन आप विश्वास के जीवन में चलेंगे नहीं। आपको विश्वास के जीवन में हमेशा चलने में डिफिकल्टी आएगी, आपको विश्वास करने में डिफिकल्टी आएगी, आप परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह सकोगे। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर कैसे परमेश्वर जो है इस प्रतिज्ञा को पूरी करता है। आए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। हम प्रेरितों का काम उसका 1-2 का मैं आपको 1 और 2 और 3 और 4 आयत से पढ़ूंगा। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का जब चेले जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, उसी वक्त पवित्र आत्मा जो था स्वर्ग से उतर कर आया और सब चेलों पे आके ठहर गया। और उन्हें सबसे बड़ा चिन्ह ये था कि जब पवित्र आत्मा उतरा उस चेलों के ऊपर आया तो सब लोग अन्य अन्य भाषाओं में बातें कर रहे थे। सबके ऊपर एक ज्योति, एक लाइट सी आके ठहर गई थी। तो इस बात का स्पष्ट चिन्ह था कि उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त किया। और हम देखते हैं ये एक पहला इंसिडेंट है जहां पर विश्वासियों ने, चेलों ने सबसे पहले पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त किया, अन्य भाषाओं में बातें की और साथ में विजिबल वे में उन्होंने किया। और हम देखते हैं इसके एक दूसरे इंसिडेंट को भी देखेंगे। हम प्रभु के वचन के अंदर चलते हैं। यही प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय के अंदर आगे चलेंगे। हम देखते हैं जब सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और चेलों को यह पता लगा कि सामरिया के लोगों ने यीशु पर विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो उसी वक्त वहां पर चेलों ने यरूशलेम से 2 लोगों को, पतरस और यूहन्ना को भेजा। आप जाओ और सामरियों ने जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है, आप जाकर उनकी स्तुति लो, उनको देखो, उनको शिक्षा दो, उनको समझाओ। हम देखते हैं और वहां पर उसके 8 अध्याय के अंदर हम देखते हैं और उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे, 14-15 को। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हम यहाँ पर देखते हैं सामरिया के लोगों के ऊपर जब यूहन्ना और पतरस गए, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे, हाथ रखते ही उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर ये एक बात नहीं लिखी हुई है कि उन्होंने जब पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त किया या अन्य भाषा बातें करने लगे। लेकिन यहाँ पर एक विजिबल है, ये नजर आ रहा है, क्योंकि शमौन जो जादूगर था उसमें बड़े चमत्कार करता था। जब उसने देखा कि चेलों के हाथ रखने से सामने के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त किया है, तो उनके मन में भी लालसा जाग उठी और चेलों से विनती की कि हमें भी ये दान दे दे। और वो उन्हें पैसे देना चाहता था, लेकिन एक अलग स्टोरी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वहां देखते हैं एक विजिबल वे में उन सब शमौन ने, सब लोगों ने देखा पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि चेलों ने जब सामरियों के लिए प्रार्थना की तो सामरिया के लोगों ने पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा पाया तो उन्होंने भी अन्य अन्य भाषा में बातें करनी शुरू कर दी। ये हम देखते यहाँ पर एक दूसरा इंसिडेंट भी हो रहा है कि लोगों ने पवित्र आत्मा के
द्वारा बपतिस्मा को प्राप्त किया। अब तीसरी एक और देखेंगे, पेट्रो का उसका 9 अध्याय के अंदर चलेंगे और 9 अध्याय के अंदर हम देखेंगे, उसकी 17 आयत को पढ़ना चाहूंगा। तब हन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यह हम देखते हैं जब हन्ना ने संत पौल के ऊपर के लिए प्रार्थना की, जब वो ब्लाइंड था, और उसी वक्त हन्ना को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रभु ने विजन के द्वारा अगुवाई की, तो जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसकी आंखें मैंने अभी यदि कर रखी हैं, जब तू प्रार्थना करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं हन्ना जब गया उस विजन दर्शन के अनुसार उन्होंने संत पौल के ऊपर प्रार्थना की, उसी वक्त उसकी आंखों की रोशनी उतर आई और वहां पर लिखा है कि संत पौल जो था वो पवित्र आत्मा से भर गया, परिपूर्ण हो गया। और वहां पर उसने अन्य भाषा में बातें तो की, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पहले कुरिन्थियों 14:18 में संत पौल कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ। जब वो कुरिन्थियों को लेटर लिख रहा था, जब कुरिन्थियों को बता रहा था, तो कह रहा था कि मैं तुम सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ। हम देखते हैं जब परिपूर्ण हो जाने का क्या मतलब है, जब हम परिपूर्ण होते हैं पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा अपने आप बाहर आती है। हालेलुया। अन्य भाषा कई बार आप आती है। मैं जब भी कभी अभी भी बैठा होता हूँ, मैं प्रार्थना बाहर अपने ड्राइंग रूम में आता हूँ, मैं टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहा हूँ भी कुछ है, या कोई ऐसे सेवा का मैसेज है जो मेरे काम का है, तो मैं जब वहाँ खोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ, जब मैं अभी बैठता हूँ और मेरे हाथ में रिमोट ही होता तो मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता हूँ और अन्य भाषा में अपने सोफे बैठ के बातें करनी शुरू कर देता हूँ। वहाँ प्रभु से कोई बातें हो रही होती हैं। वहाँ पर क्या है, आप जब पवित्र आत्मा में घर में बैठे बैठे भर जाते हैं, अन्य भाषा में कई बार चलते फिरते काम करते हुए करते हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं, आप कहीं पर बैठे हैं, आप सैर कर रहे हैं, तब भी अन्य भाषा बातें आपके अंदर आप ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती हैं। आप पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, तो इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि आपने पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लिया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ये अब देखते हैं यहाँ पर एक तीसरा इंसिडेंट है। हम चौथे इंसिडेंट के अंदर हम आगे और बढ़ेंगे, हम प्रभु के वचन के 10वां अध्याय के अंदर जाएंगे। वहाँ हम देखते हैं कुरनेलियुस के घर में जब संत पौल प्रभु के वचन को सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, हम देखते हैं उसका 10:44 से मैं पढ़ना चाहूंगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे वे सब चकित हुए कि न जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की भलाई करते हुए सुना। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जितने भी लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा प्राप्त किया, जब पतरस प्रचार ही करा, वर्ड ऑफ गॉड वाज बीइंग प्रीच्ड, तो उसी वक्त पवित्र आत्मा से सब लोग भर गए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एक बार हैदराबाद की मीटिंग के अंदर जब हम गए थे, और तब 6 मसाइल छोटे छोटे थे और डॉक्टर मोरोसुलो की थी और बहुत पावरफुल प्रभु का सेवक था, तो उस मीटिंग के अंदर 3 दिन के लिए हम गए थे। तो जब वो प्रचार ही करा था, पवित्र आत्मा इतनी तेजी से हमारे अंदर बहा कि हम अन्य भाषा में अपने आप बातें कर रहे थे, हमें किसी ने बताया नहीं था। ये सेम इंसिडेंट वहाँ आकर हो रहा था, ये सेम इंसिडेंट वहाँ रिपीट हो रहा था। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर क्यों हो रहा था, यह हम देखते हैं कुरिन्थियों को, कुरनेलियुस को कुछ भी पता नहीं है पवित्र आत्मा के दान के बारे में। जब पतरस से प्रचार किया, पवित्र आत्मा बहाया गया और उन्होंने भाषाओं में बातें की। हम देखते हैं ये चौथा इंसिडेंट है जहाँ पर लोगों ने पवित्र आत्मा के प्राप्त किया और अन्य भाषा में बातें करनी शुरू की। हम 5वें को देखेंगे, इसका 19 अध्याय को निकालेंगे। हम 19 के अंदर देखते हैं कि वहाँ संत पौल लोगों के लिए प्रार्थना करता है। मैं 19 के 2 से पढ़ूंगा। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हम ना तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना।
ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और ये लगभग 12 पुरुष थे। हम यहाँ पर देखते हैं 12 लोग उतर कर आ रहे हैं। ये अरब के अंदर ये काम हो रहा है। ये सामरिया से दूर एक काम को हम देखते हैं। वहाँ जब 12 लोग आए तो संत पौल उनको पूछा कि क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया? वो कहते नहीं प्राप्त किया। जब संत पौल ने उनके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। वो सब पवित्र आत्मा भर गए और जब भर गए तो अन्य भाषा में बातें करनी शुरू कर दी। इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी हुई, जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा उतरा, वहाँ पर विश्वासियों ने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इसलिए है मेरे प्रियो, हम जितने भी लोग हैं जिन्होंने तौबा किया, मन फिराया और बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त नहीं किया है, तो आज ही वो पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करेंगे। वो इसे विश्वास से आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपने बस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना, विश्वास करना और विश्वास से मांगना है। उसी वक्त पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और आप अन्य भाषा में बातें करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बस विश्वास से काम करता है। आप विश्वास करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा आपके लिए। आप हृदय से बुलाएंगे तो परमेश्वर उसी वक्त आपके अपनी आत्मा को उड़ेलेगा, क्योंकि प्रभु की ये प्रतिज्ञा है और वो चाहता है कि इस प्रतिज्ञा को वो हर एक विश्वास करने वाले जीवन के अंदर पूरा करे। और हम देखते हैं प्रेरितों का काम 1:8 के अंदर पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया? ये सामर्थ्य इसलिए दिया जाता है ताकि विश्वास के जीवन में आगे बढ़े, ताकि विश्वास के जीवन में यीशु मसीह में दृढ़ होते चले जाए। हम जब प्रेरितों काम उसकी पहले 1:8 में पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, पहले जो इंसिडेंट है, जब पवित्र आत्मा का दान तुम प्राप्त करोगे तो उसके बाद क्या होता है हमारे जीवन के अंदर? आप यीशु मसीह गवाह बन जाओगे। यीशु मसीह स्पष्ट तौर पर उनको कहा, जब तुम पवित्र आत्मा स्वर्ग से प्राप्त करोगे तुम मेरे गवाह होगे। कहाँ पर? तुम मेरे गवाह यरूशलेम में होगे, यहूदा में होगे, सामरिया में होगे, दुनिया के कोने कोने में मेरे गवाह बनोगे। जब हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं हम अपने आस पड़ोस में एक गवाही बनकर खड़े हो जाते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, वही छुटकारा देने वाला है, वही जीवन देने वाला है, वही मरों से जी उठा है और वो बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। तब ये हम गवाही देते हैं, तब लोग के जीवन बदलते हैं। ये लोग के जीवन पे प्रभाव डालता है, ये लोगों के अंदर सामर्थ को रिलीज करता है आपके द्वारा, जब आप यीशु के गवाह बनकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा, ये आपकी मदद करता है सुसमाचार सुनाने के लिए, आपको शक्ति देता है ताकि आप यीशु के बारे में लोगों को बात करें, बताएं बिना भय के। हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर 2:40 से लेकर 48 तक, जब हम देखते हैं 44 तक, वहाँ पे तो काम में लिखा है कि जब पतरस ने सुबह उठकर जो छिपा हुआ था लोगों से, पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करते ही वो एकदम से बड़ा दलेर बन गया, एक बड़ा शक्तिशाली बन गया और जिनसे वो डरता था उन्हीं के सामने आकर खड़ा हो गया और यीशु मसीह के बारे में गवाही देनी शुरू की। उन्होंने बताया कि जिस जीवन के कर्ता को तुम लोगों ने मार डाला उन्हीं को परमेश्वर ने तीसरे मरे हुए जिंदा कर दिया और वो जीवित है। और उसने ये प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा तो मैंने पूछे की है उसको पूरी कर रहा है कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारी पीढ़ियों पर, तुम्हारे वंशों पर उड़ेलूंगा। और प्रभु आज इस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। जब संत पौल ने ये सुसमाचार का प्रचार किया उसी दिन 3000 लोग उद्धार प्राप्त कर गए। ये दूसरी घटना को हम देखते हैं कि प्रभु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा 3000 लोग का उद्धार कर दिया। हम देखते आगे भी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा जब प्राप्त कर रहे हैं आपके अंदर एक अलौकिक सामर्थ्य आ जाता है, एक डिवाइन पावर आपके अंदर आ जाती है और आपके अंदर होली स्पिरिट के गिफ्ट जो है वो काम करने शुरू कर देते हैं। आपके अंदर गिफ्ट काम करने शुरू कर देते हैं। हम उन्हीं के अंदर देखे जब संत पौल ने उन पे हाथ रखे तो उसी वक्त पवित्र आत्मा उतर आया। लिखा है वो भविष्यवाणी भी करने लगे और अन्य भाषा में बातें करने लगे। इस तरह से वो अलौकिक जब आपके अंदर आ जाता है, अलौकिक गिफ्ट आपके अंदर काम करता है तो ये आपके द्वारा डिवाइन तरीके से महिमामय कामों को प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन से प्रकट होने शुरू हो जाते हैं।
और इसके अलावा हमें विश्वास के जीवन के अंदर ये पवित्र आत्मा का जो बैप्टिज्म है, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें शक्तियों से दृढ़ करता है, हमें विरोधियों का सामना करने की शक्ति देता है, हमें प्रभु की गवाही देने के लिए हमेशा खड़ा रखता है, हम लोग को भी जीवन को प्रवचन करने के लिए अपने उसके सामर्थ को अपने जीवन से रिलीज करते हैं। इसीलिए जिन बहन भाइयों ने ये इसको नहीं प्राप्त किया है, ये उनके लिए ज़रूरी है, और जिन्होंने प्राप्त किया है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करें, तब आप इसके काम भी अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आप प्रभु के सामर्थ्यशाली काम आपके जीवन से होते रहे हुए देखेंगे। इसलिए आज हम उन सबको वशता है जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है, उनको सामर्थ्य की जरूरत है। जो उद्धार नहीं प्राप्त किया उनको आज उद्धार की जरूरत है। ये दोनों काम प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा करेगा। इसलिए आप उस पर विश्वास करें, आप भरोसा करें, आप मांगे, वो आपको दे देगा, क्योंकि वो महान प्रेमी पिता है, वो दयावंत है और अति करुणामय परमेश्वर है। वो अपने हर मांगने वाले को बहुत प्यार से देता है। इसलिए हम आज जब विश्वास से मांगेंगे तो हमें पवित्र आत्मा सब लोग बढ़ जाएंगे। विश्वास से मांगे, अलौकिक सामर्थ्य हमारे जीवन से बहेगा। हम गवाही देंगे, अलौकिक सामर्थ्य के कामों को आप अपने जीवन से देखेंगे। इसलिए आज हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम आज प्रभु की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट होते हुए देखेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रकट करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।